यह वीडियो सरकार के खिलाफ तानेबाजी करने वाली कई वीडियो की तरह लग सकता है कि कैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए, हम सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के बारे में हमारी विशिष्ट आपत्तियां हैं जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। कृपया इसे उदार मन से देखें और यदि आपको लगे तो नीचे वर्णन दिए गए लिंक पर अपनी राय दें। तो आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। वैसे ही जल, जंगल, जमीन, वायु, खनिज आदि जैसे प्राकृतिक संसाधन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे हम अपनी पसंदीदा चीजें करते वक्त अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को अनदेखा करते हैं, ठीक वैसे ही हम आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण पर होने वाली हानिकारक प्रभावों की अनदेखी कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है और इसी संतुलन को बनाए रखने का काम करता है पर्यावरण मंत्रालय। यह मंत्रालय सिर्फ उन्हीं योजनाओं को अनुमति दे सकता है जो पर्यावरणीय सुरक्षा से समझौता नहीं करते और प्राकृतिक संसाधनों पर कोई अपरिवर्तनीय प्रभाव नहीं डालते। तो यह मंत्रालय हमारे लिए सुरक्षा कवच जैसा है। पर्यावरण मंत्रालय यह सब किस प्रकार कार्यान्वित करता है? किसी भी नई परियोजना के प्रस्तावक को EIA अर्थात पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कराना जरूरी होता है। परियोजना शुरू होने से पहले ही उसके पर्यावरणीय प्रभावों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रालय की जांच कमेटी पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही उस योजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिलती है। यह EIA प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें परियोजनाओं के आर्थिक लाभों से बढ़कर उसके पर्यावरणीय प्रभावों को प्राथमिकता दी जाती है। यह वो प्रक्रिया है जो संतुलन सुनिश्चित करती है। प्रभावित लोगों से उनकी सहमति मांगी जाती है। वो परियोजना की आवश्यकता पर भी सवाल उठा सकते हैं। परियोजना को एहतियाती आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। EIA प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मूल्य हैं शाश्वतता, समता, पर्यावरणीय न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही। यही मूल्य EIA को सार्थक बनाते हैं। लेकिन, और इस लेकिन के बिना बात तो अधूरी ही रह जाती है। लेकिन EIA प्रक्रिया में पहले से ही काफ़ी समस्याएं पाई गई हैं। बड़े पैमाने पर जलविद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के मामले में गंभीर अनियमितताएं अक्सर देखी गई हैं, जैसे कि खराब गुणवत्ता वाले बेसलाइन डेटा, अपर्याप्त प्रभाव मूल्यांकन, कई नियमों के उल्लंघन आदि। पर्यावरण मंत्रालय ने खुद स्वीकार किया है कि परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए व्यावहारिक रूप से उनके पास कोई क्षमता नहीं है। अनुपालन को तो छोड़ ही दीजिए। और मामले को बद से बदतर करने के लिए लाया गया है एक नया मसौदा, EIA अधिसूचना 2020। वैसे तो ये अधिसूचना के मुताबिक उसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं पर कुछ प्रतिबंध और नियंत्रण लागू करना है जो प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाए। लेकिन क्या यह सच है? पहले तो परियोजनाओं की श्रेणियों को बदल दिया गया है ताकि कई नई परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया से साफ बच सके। दूसरी बात, इस मसौदे के तहत परियोजनाओं का सामूहिक प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य नहीं होगा। परियोजनाओं का मूल्यांकन एक एक करके होगा। एक परियोजना का प्रभाव छोटा हो सकता है, किंतु एक ही क्षेत्र में प्रस्तावित ऐसी अनेक परियोजनाओं का कुल प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है। फिर भी सामूहिक मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है। अब मौजूदा नियम अनुसार मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञ अक्सर पर्यावरणीय प्रभावों के बारीकियों को समझने के लिए अतिरिक्त अध्ययन की मांग करते हैं। ऐसे अतिरिक्त अध्ययन का अब स्पष्ट रूप से प्रतिरोध होगा। इसके अलावा अनुमति देने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं वे तंत्रज्ञ, सरकारी बाबू या पहले की परियोजनाओं के प्रस्तावक होते हैं जिनके पास कोई पर्यावरणीय निपुणता नहीं होती। कल्पना कीजिए, क्या आप कार्यालय के यौन उत्पीड़न से जुड़ी ऐसी जांच समिति पर विश्वास रखेंगे जिस पर कोई महिला सदस्य न हो? इसके अलावा अधिसूचना के अनुसार स्थानीय स्थिति के कारण लोगों से परामर्श करने की प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।
यदि स्थानीय लोग किसी प्रस्तावित परियोजना का विरोध कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति का बहाना बनाकर सार्वजनिक सुनवाई को रद्द किया जा सकता है। क्या यह अधिकारों का घोर उल्लंघन नहीं है? अनुपालन और निगरानी को और कमजोर कर दिया गया है। एक बार जो पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई तो उसके बाद कभी भी उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार यदि कोई परियोजना चालू होने के बाद पर्यावरण का नुकसान करती दिखाई दे तो भी पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द नहीं किया जा सकता। ऊपर से बिना अनुमति शुरू किए गए परियोजनाओं को भी मंत्रालय पर्यावरण हित में मंजूरी दे सकता है। तो कुल मिलाकर सूत्र यह बनता है कि वर्तमान ईआईए प्रक्रिया की समस्याओं को ईआईए अधिसूचना 2020 से जोड़ो तो बन जाती है आपदा। दोस्तों, बहुत देर होने से पहले अपनी शंकाएं उपस्थित करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक देश केवल उसकी सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि लोगों, नदियों, पेड़ों, पक्षियों, जानवरों और ऐसी बहुत सारी चीजों से बनता है। अपने देश हित में एक छोटा कदम अभी उठाना जरूरी है।